पूजा प्लास्टिक, कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। अब रुक कर लेते हैं इंदौर का। दरअसल यहां पर एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन किया गया है और यहां पर शिरकत कर रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। 5,000 करोड़ से अधिक का निवेश किया जाएगा। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े तमाम उद्योगपतियों के साथ चर्चा होगी। स्पेस टेक पॉलिसी आज पेश की जाएगी। नमस्कार ऑनरेबल सीएम साहब यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये अपॉर्चुनिटी देने की, हमें इंदौर में बुलाने के लिए। और वी आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड टू हैव दिस टेक पार्क एट इंदौर सुपर कॉरिडोर, और बेंगलोर से बेटर प्रोडक्ट इंदौर में बनाएंगे। और इंदौर और मध्य प्रदेश के कम से कम 500 टॉप ऑफिसर्स अलग अलग आईटी कंपनीज में वर्ल्ड ओवर है, उन सबको एंकर बनाने के यहाँ लाने की कोशिश रहेगी कि इंदौर का टैलेंट वापस आए और जॉब क्रिएशन की जो आपका विजन है, दुबे साहब का जो फोरसाइटेडनेस है, डायनामिज्म है, उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। आप भी पक्के हो गए, ये आधिकारिक जरूर तारीफ करना, ध्यान रहना, नहीं तो काम बिगड़ जाता है। जो तारीफ के काबिल होगा। अरे थोड़ा मजाक भी कर लेते ना, चलता है। करेक्ट, बहुत अच्छा। आप मूल कहाँ के रहने वाले हैं? सर हम रतलाम के थे और 15 साल पहले बेंगलोर में हमने रियल एस्टेट का काम चालू किया था। रतलाम में कहाँ? रतलाम के या रतलाम नामली के? रतलाम, चांदनी चौक रतलाम। चांदनी चौक के, बहुत अच्छा। यस, बहुत अच्छा। आपको तो ये मौका मिला है एंड वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी। बहुत बहुत बधाई आपको। वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्साइटेड। बहुत अच्छा। मैं आपको अपनी शुभकामना दे रहा हूँ। कितने लोगों को रोजगार देंगे आप? सर 5,000 लोगों को रोजगार देने का प्लान है। 5 एकड़ का हमको लैंड मिला है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और 4 साल के अगर परमिशन की स्पीड अच्छी रही तो 4 साल में प्रोजेक्ट डिलीवरी है, उसमें आपका सपोर्ट लगेगा। कि परमिशन अगर वन सिंगल विंडो हो जाए तो बेस्ट होगा हमारे लिए। बिल्कुल हो जाएगी, चिंता मत करो। जोरदार ताली बजाएं हमारे अपने भाई के लिए। बहुत अच्छा, आपको मेरी शुभकामना, बधाई। अगली उड़ान कहाँ चलना है? और अब माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन, मेसर्स इन्फिनी सेल्स कॉर्पोरेशन, उसका भी आप डिजिटल भूमि पूजन करें रिमोट का बटन दबाकर। और यह एक ESDM इकाई है जो भोपाल में LED मैन्युफैक्चरिंग करेगी। इस परियोजना में 4 करोड़ का निवेश किया जा रहा है और लगभग 50 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। अगला डिजिटल भूमि पूजन अब मेसर्स RAR इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का जबलपुर में। यह इकाई रक्षा एवं एरोस्पेस क्षेत्र के लिए इंटेलिजेंट मोशन और वाइब्रेशन कंट्रोल सिस्टम के अनुसंधान, विकास और निर्माण में कार्य करेगी। इस परियोजना में 8.75 करोड़ का निवेश किया जाएगा और लगभग 100 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। और अब देवी सज्जनों, निवेश और उद्योग को और गति देते हुए 9 कंपनियों को अब उनके भूमि आवंटन हेतु आशय पत्र प्रदान किए जाएंगे। इन 9 इकाइयों से प्रदेश में कुल 11 करोड़ का निवेश और लगभग 1200 नए रोजगार सृजित होंगे। सबसे पहले टॉस जबलपुर और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूं कि आप इन्हें इनका आशय पत्र प्रदान करें। टॉस जबलपुर के प्रतिनिधि उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं। साथ में इजी सॉफ्ट जबलपुर, जिन्हें आज जिन 9 को यहाँ पर दिया जा रहा है। टॉस जबलपुर के प्रतिनिधि हमारे साथ पहले यहाँ पर मंच पर। ये एक ITS कंपनी है जिनके निवेश से लगभग 100 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके बाद इजी सॉफ्ट जबलपुर, यह स्मार्ट मीटर्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तथा स्मार्ट और कनेक्टेड वर्ल्ड के लिए तकनीकी समाधान प्रदान करते हैं और इनके निवेश से करीबन 100 लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ में ओमनस बिल्ड केयर जबलपुर, सभी के प्रतिनिधियों को मंच पर आमंत्रित करते हैं। इसके साथ फ्लैट ट्रेड ब्रोकिंग, रिद्धि एंटरप्राइज इंदौर, असिस्ट क्लिक प्राइवेट लिमिटेड जबलपुर, लॉजिमोंग टेक्नोलॉजीज जबलपुर, MP ऑनलाइन भोपाल, मैमथ एग्जॉस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन सभी के प्रतिनिधियों को यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करते हैं कि वह माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने आशय पत्र ग्रहण करें।
इजी सॉफ्ट डिविजन ये स्मार्ट मीटर्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ओमनेस बिल्ड केयर जबलपुर ये एक आईटीएस कंपनी है जो आईटी पार्क जबलपुर में अपना प्लांट स्थापित करेगी। फ्लैट रेट ब्रोकिंग ये है भी एक आईटीएस कंपनी है। रिद्धि एंटरप्राइज इंदौर ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण इकाई है। असिस्ट क्लिक प्राइवेट लिमिटेड जबलपुर ये आईटीएस कंपनी है। लॉन्जीमोंग टेक्नोलॉजीज भी एक आईटीएस कंपनी है। एमपी ऑनलाइन ये भोपाल में पहले से ही कार्यरत हैं और अब एक्सपैंड करने जा रहे हैं और ई गवर्नेंस सेवाओं को प्रदान करते हैं। मैमथ एग्जॉस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक ईएसडीएम कंपनी है। इसके साथ साथ देवी सज्जनों एक और ऐतिहासिक क्षण जब उद्योगों और सरकार के बीच साझेदारी को और परिपक्व करते हुए 7 MOUs का माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में आदान प्रदान किया जाएगा। इन MOU से प्रदेश के टेक्नोलॉजी सेक्टर में कुछ 800 करोड़ का निवेश और 10,500 लोगों को रोजगार मिलेगा और सभी जो समझौता ज्ञापन सरकार की तरफ से उनको एक्सचेंज करेंगे श्री संजय दुबे जी हमारे ACS। तो सबसे पहला MOU सोमवेदा एंटरप्राइजेस के साथ श्री सोमेश चौधरी जी को फाउंडर, उनसे निवेदन है कि वे मंच के सामने आएं और ये MOU को एक्सचेंज करें। कंपनी मध्य प्रदेश में लगभग 800 करोड़ के निवेश के साथ एक फ्लोट जोन सिलिकॉन वेफर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने जा रहा है। सोमेश चौधरी जी उन्हें आमंत्रित करते हैं, उनके साथ ये MOU अब एक्सचेंज किया जाएगा। ये को फाउंडर हैं। अगला DAVV IT पार्क के साथ है, उनके भी प्रतिनिधि मंच के सामने ही आ जाए। तो फ्लोट जोन सिलिकॉन वेफर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ये स्थापित करेंगे और इस इकाई से लगभग 500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होगा। DAVV IT पार्क इंदौर, यहां से डॉक्टर राकेश सिंघई वाइस चांसलर। DAVV द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल के अंतर्गत एक IT पार्क विकसित किया जाने की योजना जो प्रदेश के तकनीकी निवेश और नवाचार को नई दिशा देगी। अगला MOU हमारा ANSR प्लस ग्लोबल के साथ और ये प्रदेश में यहां पर विक्रम आहूजा जी के साथ को फाउंडर। प्रदेश में GCCs की स्थापना को सशक्त करने और नए GCC पार्क के विकास हेतु ANSR प्लस द्वारा सहयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है और लगभग 10,000 व्यक्तियों को ये रोजगार प्रदान करेंगे। अगला हमारा MOU रहेगा GDAI के साथ गेम डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। श्री हेमंत कुमार हेड ऑफ पॉलिसी उन्हें आमंत्रित करते हैं। MPSCDC और GDI के संयुक्त सहयोग से मध्य प्रदेश में गेमिंग और गेम डेवलपमेंट इकोसिस्टम के विकास का प्रस्ताव रखा जा रहा है। ये पहल राज्य में नई तकनीकी प्रतिभाओं, स्टार्टअप्स और डिजिटल रचनात्मकता को बढ़ावा देगी। साथ साथ डिजिटल इनोवेशन के मार्ग पर भी हम अग्रसर होंगे। टाई ग्लोबल के साथ हमारा अगला MOU डॉक्टर शीनू झावत प्रेसिडेंट। इस MOU के माध्यम से राज्य में स्टार्टअप, नवाचार एवं तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहन मिलेगा एवं उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। अगला MOU हमारा मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग MCTE मऊ के साथ है और मेजर जनरल गौतम महाजन मंच पर हमारे साथ भारतीय सेना और मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के बीच हुए इस MOU के अंतर्गत साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, GIS, डेटा एनालिटिक्स, ड्रोन, सेमीकंडक्टर तथा क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान। और अब कोड योगी फाउंडेशन, उनके साथ भी एक MOU, उनके प्रतिनिधि उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और IIT दिल्ली द्वारा स्थापित कोड योगी के बीच MOU के अंतर्गत टेक फॉर सोशल गुड प्रोग्राम लागू किया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी स्कूलों, ITI और पॉलिटेक्निक संस्थानों के विद्यार्थियों को कोडिंग और टेक्नोलॉजी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उनके प्रतिनिधि को भी एक बार निवेदन है कि आप मंच पर आएं और ये MOU जो आपके साथ जो साइन किया गया है उसका आदान प्रदान किया जा रहा है, एक्सचेंज किया जा रहा है।
जीसीसी की स्थापना को सशक्त करने हेतु इनके द्वारा नए जीसीसी पार्क के विकास किया जाएगा। यह सहयोग का हम स्वागत करते हैं। इसके साथ साथ देवी सज्जनों एक विशेष एग्रीमेंट भी अब एक्सचेंज किया जाएगा एमपीएसईडीसी और आइसर कोड के साथ। डॉक्टर वैभव जैन जी को आमंत्रित करते हैं मंच पर। एमपीएसईडीसी और आइसर कोड के साथ ये एग्रीमेंट ड्रोन इकोसिस्टम को मध्य प्रदेश में विकसित करने हेतु यह विशेष एग्रीमेंट अब एक्सचेंज किया जा रहा है आइसर कोड और एमपीएसईडीसी के बीच में। डॉक्टर वैभव जैन। और इसके साथ देवी सज्जनों एलएनटी एजुटेक द्वारा 5 कॉलेजेस के विद्यार्थियों को एआई आधारित टेक्निकल कोर्सेज में प्रशिक्षण दिया जाएगा और ये कोर्स 15 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। इस कॉलेज के जो विद्यार्थी हमारे साथ हैं और उनके प्रतिनिधि, उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए। ये 5 कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हमारे साथ मंच पर आ रहे हैं, LNCT भोपाल, ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बंसल ग्रुप ऑफ इंजीनियरिंग, सेज यूनिवर्सिटी और IES यूनिवर्सिटी। ये इनका कोर्स 15 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। LNT एजुटेक द्वारा ये कोर्स AI आधारित टेक्निकल कोर्सेज में इन कॉलेजेस में ये कोर्स शुरू किया जाएगा और बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा विशेष रूप से AI के क्षेत्र में और एक फ्यूचर रेडी प्रोफेशनल्स को तैयार करते हुए ये कॉलेजेस LNT एजुटेक के माध्यम से। ये कॉलेजेस LNCT भोपाल, ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, बंसल ग्रुप ऑफ इंजीनियरिंग, सेज यूनिवर्सिटी और IES यूनिवर्सिटी। और अब देवी सज्जनों मध्य प्रदेश में तकनीकी नवाचार का एक नया अध्याय शुरू करते हुए आज 3 नए लॉन्चेस किए जाएंगे। सबसे पहले सीसो पोर्टल सरकारी विभागों में साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु ये पोर्टल एक सुरक्षित केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा जो रियल टाइम मॉनिटरिंग, थ्रेट इंटेलिजेंस और अनुपालन प्रबंधन को सक्षम बनाता है। इस पोर्टल के बारे में विशेष जानकारी के लिए आइए इसकी तरफ देखते हैं एक फिल्म। नमस्कार भारत। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एवं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश टेक युग की नई परिभाषा गढ़ता जा रहा है। सुरक्षित भारत की नींव को मजबूत बनाते हुए मध्य प्रदेश सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कार्यरत MP-CERT मध्य प्रदेश कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम राज्य में डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है। इसी दिशा में अब एक और सशक्त पहल करते हुए MP-CERT एवं मध्य प्रदेश विधायक महेंद्र हरडिया जी, माननीय विधायक मधु वर्मा जी, माननीय विधायक मालिनी गौड़ जी, माननीय विधायक गोलू राकेश शुक्ला जी, इस अवसर पर हमारे बीच मिलिट्री कॉलेज महू से मेजर जनरल गौतम महाजन जी, विक्रम आहूजा जी, डॉक्टर सुब्बा राव जी, डॉक्टर श्रीनिवास थॉमसन कंप्यूटिंग, इस अवसर बीवी जी ग्रुप के हनुमंत राव गायकवाड़ जी, हमारे सुमित मिश्रा जी, गौरव रणदिवे जी, पूरा मंच एक बार जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का करते हैं। इस कार्यक्रम का आनंद और इसकी गरिमा और गौरव वाकई हम सब के लिए मां अहिल्या की नगरी, देश की सबसे स्वच्छ नगरी, स्वाद की नगरी भी, जो पहली बार आए तो 56 दुकान जरूर जाना, सब प्रकार के आनंद के साथ और सुशासन की भी प्रतीक हमारी देवी अहिल्या माता की नगरी और 84 कोस का ये बाबा महाकाल का परिक्षेत्र ऐसा माना जाता कि जो हमारी
प्राचीन काल की अवंतिका का ये परिक्षेत्र 84 कोस तक आता है। तो कालों के काल महाकाल, जिनकी असीम कृपा हमारे सबके बीच में है। इस मंच पर एक शख्सियत और है, वैसे तो और भी है, लेकिन हमने ब्रह्मोस का धमाका पाकिस्तान के माध्यम से दुनिया को दिखाया था और हम अपने उस ब्रह्मोस की इस पूरी यात्रा में शिव भानु पिल्लई जी के बाद इसको और विकसित करने में डॉक्टर सुधीर मिश्रा जी भी मौजूद है। जोरदार अभिनंदन हमारे वैज्ञानिक सुधीर मिश्रा जी, जो मध्य प्रदेश के भी गौरव हैं और इस नई टेक्नोलॉजी माननीय कुलपति कुलगुरु जी भी बैठे हैं, आपका भी अभिनंदन। हमारे राजीव दीक्षित जी भी हैं, जो अटल सुशासन संस्थान के वाइस प्रेसिडेंट हैं। मैं यद्यपि कितने प्रकार से इसको कैसे कैसे ढंग से हमने इस पूरा कार्यक्रम का संयोजन किया, जैसे बगीचे के अंदर विविध प्रकार के अलग अलग वनस्पतियों के उनकी अपनी महत्ता होती है और जो सब मिलकर गुलदस्ता बनता फूलों का, ऐसा संयोजन आपने किया है। देश के स्वनाम धन्य एक से बढ़कर एक इस लाइन के अलग अलग प्रकार के टेक्नोलॉजी के लीडर्स, उद्योगपति, इन्वेस्टर्स, स्टूडेंट और भविष्य की संभावनाओं के साथ आज के इस दौर में हमारी सेना के साथ जुड़कर मध्य प्रदेश का मान बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। देश के इतने सारे राज्यों में से मध्य प्रदेश सौभाग्यशाली है जिसने अपनी ये टेक्नोलॉजी के आधार पर सेना के साथ एमओयू किया है। मैं बाबा महाकाल के साथ उनके पुत्र खजराना में विराजे गणेश जी को भी स्मरण कर रहा हूं, जिनके कारण से अपने मंगल मूर्ति की कृपा से कॉन्क्लेव सफल हो रहा है और कितनी तेजी गति से चल रहा है। अभी हमारा इसी साल 2025 का 01 से लेकर 02 तक इतनी तेज गति से बढ़ा है। ये एक आयोजन नहीं है, वास्तव में मध्य प्रदेश के डिजिटल भविष्य का ये घोषणा पत्र है। मैं बधाई देना चाहूंगा इस नाते से भी। ये कॉन्क्लेव विकसित भारत 2047 के लिए मध्य प्रदेश को तैयार करेगा और भविष्य के टेक्नोलॉजी और एआई ड्रिवन ही होगा। मेरी अपनी ओर से शुभकामना। इस मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी में, मध्य प्रदेश में पूरा संभावना का प्रदेश है, लेकिन महालक्ष्मी जहां विराजे वो तो इंदौर ही हो सकता है। जोरदार अभिनंदन इस नाते से भी करें, जहां पर ब्रेन भी है, ड्रेन भी है और अपनी सारी प्रकार की संभावना भी है। मैं मान के चलता हूं जिस प्रकार से यहाँ स्मार्टनेस और स्टार्टअप के लिए यह इंदौर की अपनी पहचान बनी है। अब हमारा वो सुपर कॉरिडोर, वो तो ऐसा लग रहा है कि बेंगलोर और सीधे अमेरिका के उस कौन सी वैली बोलते हैं, ऐसे लग रहा सिलिकॉन वैली की कॉपी है। लेकिन समय कैसा तेज गति से बदल रहा है, इसका भी एहसास हो रहा है। हमारे सामान्य विश्वविद्यालय भी अब अपने खुद के मार्ग प्रशस्त करते हुए इस वर्तमान के दौर में डिजिटल युग में अलग ढंग से जुड़ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के लिए भी। जब हमने अपनी पॉलिसियों के माध्यम से दरवाजे खोले तो हमारे महाविद्यालय, हमारी यूनिवर्सिटियां हर प्रकार से, हर तरफ से आगे बढ़ने के अवसर खोजने के लिए, तो गायकवाड़ जी ने भी अपनी बात सुनाई। उनके अपने जीवन के संघर्ष में जो बीवीजी ग्रुप के माध्यम से उनने अपना संकल्प बताया, तो मैं उनका भी समाधान और उनके उस हौसले की हौसला अफजाई भी करता हूं। और जैसे हम सब जानते हैं कि आने वाले समय में भारत की आईटी सिटी इंदौर भी अब साइबराबाद और बेंगलुरु की तरह आगे बढ़ने के लिए पंख फैला के आगे बढ़ रही है। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। और एक केवल इंदौर नहीं, जब हम इस तरफ देख रहे हैं तो जबलपुर ने भी उसी दिशा में कदम बढ़ाया। उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, एक के बाद एक सारे नगर इस तरह से आगे बढ़ते हुए हमारे लिए नया अवसर भी ला रहे हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत ने जो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपने कदम बढ़ाए, जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से। पूरी दुनिया भौचक की रह गई जब ऑपरेशन सिंदूर के लिए नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से। हम भी थोड़े, अपन भी सब उसी में से हैं। जब भारत पाकिस्तान से युद्ध का मामला आए तो सबसे पहले बॉर्डर पे ध्यान जाता है।
लोग अपने जो बॉर्डर पे बैठे हुए सारे लोग अपने दरवाजे खिड़की सहित ब्लैकआउट और पता नहीं क्या क्या तैयारी करके बैठे। युद्ध पूरा खत्म हो गया, उनको पता ही नहीं चला युद्ध भी हो गया क्या। हमने घर में जाके मार के आ गए। जोरदार अभिनंदन करो। ये सामने वाले दुश्मन की पलक झपकी नहीं, उसके पहले हमारा काम तमाम हो गया। ये और ऐसे डर बैठा सच में। वो जब हमको लगा कि सुबह सुबह पाकिस्तान के लोग किसी और बड़े कारण से बैठे, तो लोग समझे कि ये खाली ऐसा लग रहा है, लेकिन उनको मार इतनी बुरी पड़ी थी कि उनका इसके अलावा कोई रास्ता बचा ना था। उनके और उनके आका सब आ गए मैदान में, यहां से लेके वहां तक। हमारी सेना के लिए जोरदार ताली बजाओ। क्या हिसाब चूकता करा है। हमको तो बहुत दिन तक तो वो ऐसा लग रहा था जोधपुर के ड्रोन से ही काम चला रहा है, इनके पास कुछ है ही नहीं। लेकिन उनके ड्रोन भी मार के गिराए, और ड्रोन से ज्यादा उनके अपने परमाणु रिएक्टर तक की जो मार की, ये है यशस्वी प्रधानमंत्री की 1 2 3। एक बार मारा थल सेना के माध्यम से, घर में घुस के मारा। जब पहली बार बॉर्डर के बाहर जाकर के दुश्मन को उनके घर के अंदर पूरा अपना काम तमाम हो गया, और अंदर वालों को मालूम ही नहीं पड़ा, और हमारे आदमी हमारे पास वापस आ गए। वो धमाके की आवाज से बहुत दिन तक तो कुछ भी बोलते रहे, लेकिन दूसरी बार हवा में जाके मारा, और हवा में जाकर मारने के बाद भी अभिनंदन की मूछ और उसका तरीका देख के क्या आनंद आता था। जोरदार ताली बजाओ। हमारा आदमी जाकर के ये जो कमाल करता है। और अब की बार तो टेक्नोलॉजी के बलबूते पर भारत ने जो ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया, जिसके लिए मैंने हमारे मिश्रा जी को भी याद किया। लेकिन आज के समय में वास्तव में हमारे पास मार्केट भी है, मैन पावर भी है, मोबिलिटी भी है, माइंडसेट भी है, और यशस्वी प्रधानमंत्री का नेतृत्व भी है। जोरदार अभिनंदन करें। आज के समय की दृष्टि से सारी चीजों में से हमारे पास सबसे बड़ा मैन पावर हमारा अपना बहुत बड़ा हथियार है। और इसीलिए दुनिया के कई देश भले आगे होंगे, लेकिन जर्मनी हो, जापान हो, ताइवान हो, कई सारे लोग हमारी इस टेक्नोलॉजी के साथ मेन पावर की तरफ भी देख रहे हैं। हमको मालूम है कि हमारे पास केवल तकनीकी रूप से दक्ष करने वाले अगर युवाओं के लिए मार्ग बनेगा, तो भविष्य की संभावना में भारत बहुत तेज गति से चलेगा। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, इन अभियानों से तो वास्तव में डिजिटल और स्वदेशी दोनों आंदोलनों को बल मिल रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले पे घोषणा की, ये साल बड़े बदलावों का है, बड़े रिफॉर्म्स का है। इसलिए क्रांतिकारी दृष्टि से हमको आगे बढ़ना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस सरकार के माध्यम से, हमारी सरकार के माध्यम से साइंस टेक्नोलॉजी ने सब तरह से कदम बढ़ाया। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अधिकारियों के लिए भी। बदलते दौर में मध्य प्रदेश टेक 1 से 2 की यात्रा में जिस तेज गति से हम बढ़े, हमने तो अभी अप्रैल में ये टेक 1 का बीज बोया था, लेकिन आज ही फल लग रहा है। ये कितनी तेज गति से बढ़ रहा है कि हमारे जिनके हाथों से हमने अपने भूमि पूजन किए थे, जिन हाथों से, और उन्होंने अपने न केवल संस्थान का प्रारंभ किया है बल्कि आगे बढ़ने का संकल्प भी बताया है। मैं जब आज आपकी तरफ से देख रहा हूं, तो आज ये हमारे अपने 2025 फरवरी में जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में हुई थी, तब हमने अपने टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव में 99 निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए थे, जिसके माध्यम से 34,000 करोड़ के निवेश के अभिप्राय, 2 लाख लोगों के रोजगार की हमने बात उस समय कही थी। बीते 8 महीने में हमारी सरकार ने हर नीति को नतीजे में बदला है, और आज 6,000 करोड़ का निवेश और 50,000 लोग रोजगार पा चुके जमीन के ऊपर। जोरदार अभिनंदन करें। ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश है। और अब तक 27 प्रोजेक्ट जमीन पे उतरे हैं, 8 प्रोजेक्ट साइट विजिट के स्तर पर है। टेक ग्रोथ 2 में हमने आज पूरा, अभी मैं प्रेस में बताऊंगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी आपको जानकारी दे सकता हूं कि जितने प्रकार से हमने ये अपनी छलांग लगाने का संकल्प लिया है। आज 22 नई तकनीक और औद्योगिक इकाइयों का उद्घाटन हुआ। कुल 257 करोड़ का निवेश और 2125 लोगों को रोजगार मिलने वाला है। 4 नई परियोजनाओं का भूमि पूजन किया गया, जिसमें 1346 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। इसमें 21,150 लोगों को रोजगार की संभावना रहने वाली है। 8 से अधिक निवेशकों के साथ 1-to-1 बैठक हुई है। कई सारे स्वनाम धन्य में नाम लूंगा तो बाकी के साथ अन्याय हो जाएगा। बड़ी संख्या में यह सारे लोग हैं। कुल मिलाकर के जिस प्रकार का ये आयोजन किया गया है, मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश हमारे इस क्षेत्र के सारे निवेशकों के लिए हृदय से आपका स्वागत भी करता है, अभिनंदन भी करता है।
और आइए, मध्य प्रदेश आपका इंतजार कर रहा है। एक घर आपका वहां होगा जहां आप काम कर रहे हैं, दूसरा घर आपको पुकार रहा है। हमारे साथ जुड़े और आप अपने सपनों को पंख लेकर आगे जहां तक जाना चाहे वहां तक उड़े। मेरी अपनी ओर से शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। विज्ञान और तकनीक के माध्यम से एक नए स्वर्णिम अध्याय की दहलीज पर खड़ा हुआ मध्य प्रदेश की हमारे सामने सुंदर तस्वीर रखने का और सभी को शुभकामनाएं देने के लिए धन्यवाद। और इस कार्यक्रम के अंत में श्री आशीष वशिष्ठ जी को आमंत्रित करते हैं, प्रबंध निदेशक MPSCDC, अपना धन्यवाद प्रस्ताव रखने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री तो इस वक्त आप इंदौर से सीधी तस्वीरें देख रहे थे। साइंस टेक्नोलॉजी MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव, इसके मंच से मुख्यमंत्री ने संबोधन दिया। मध्य प्रदेश में संभावनाओं की धरती है, इस बात को उन्होंने एक बार फिर टेक एक्सपर्ट और टेक्नो टीम के सामने रखा है। ये ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 5,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव जिसमें आए हैं। देश में जितने भी टेक्नो हब हैं उनकी दिशा में मध्य प्रदेश अग्रसर है। अकेले इंदौर नहीं बल्कि जबलपुर और अन्य क्षेत्रों में मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी पॉलिसी को लचीला बनाकर उद्योगों को सीधे अवसर दिया है अपनी इकाइयां लगाने का, और उम्मीद की है कि आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश कई माइलस्टोन इस दिशा में गढ़ता जाएगा। ये इंदौर में कॉन्क्लेव जो संपन्न हुआ ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में, इसकी लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। उद्योगपतियों से और टेक्नोक्रेट से मुख्यमंत्री ने, प्रदेश की सरकार ने सीधे कॉन्क्लेव में बातचीत की है, उनके विचार जाने हैं। मध्य प्रदेश में निवेश प्रस्तावों के साथ साथ ऐसी इंडस्ट्रीज जो सीधे युवाओं को रोजगार दे सकें, और आज के AI और टेक्नोलॉजी के दौर में टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर में मध्य प्रदेश कैसे आगे बढ़ सकता है, इसका रोड मैप सरकार ने उद्योगपतियों के साथ शेयर किया है, उनको आमंत्रित किया है, प्रदेश में जुड़ने और निवेश करने का सीधे अवसर प्रदान किया है। तो 5,000 करोड़ का निवेश इसके द्वारा प्रदेश में आकर्षित हुआ है, इसकी जानकारी दी गई। उद्योग नीति के बदलाव कैसे रोजगार के अवसर सृजित कर रहे हैं, प्रदेश के युवाओं को स्किल्ड बनाने के लिए किस तरीके से काम प्रदेश में हो रहा है, इन सब की जानकारी मुख्यमंत्री ने दी। सुचारू रूप से संपन्न कराया है। जैसे ही हम MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के संस्करण का समापन करते हैं, हम इस साझा संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश को तकनीक, नवाचार और निवेश का वैश्विक केंद्र बनाएंगे, जहां विचारों को अवसर मिलते हैं और सहयोग से विकास को गति मिलती है। आप सभी का इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, और मंचासीन हमारे सभी गणमान्य अतिथिगण का, हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, सभी इंडस्ट्रियलिस्ट का, आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में टेक्निकल ग्रोथ की दिशा में इंडस्ट्री और सरकार मिलकर कैसे काम कर सकते हैं, इस कॉन्क्लेव का प्रमुख उद्देश्य यही था। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़े उद्योग और उद्योग समूहों के प्रमुखों के साथ, उनके टेक्निकल एक्सपर्ट टीम के साथ प्रदेश की और प्रदेश के विभिन्न शहरों की संभावनाओं को टटोला गया। प्रदेश सरकार ने उद्योग नीति के द्वारा सिंगल विंडो सिस्टम से और टेक्निकल क्षेत्र में जो यहाँ युवाओं का रुझान है उसे एक फोर्स की तरह पेश किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी है जिसमें बोलो नीचे कर दो। इस कॉन्क्लेव के बाद सरकार पक्ष रख रही है कि इस कॉन्क्लेव से
क्या प्राप्त हुआ है, क्या उपलब्धि है। इंदौर के महापौर हैं और मुख्यमंत्री जी के साथ में कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट है। एलईडी बंद करा दो। यहाँ से नहीं बनी, ये तो आपको बोलना। आप सभी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अभी तक की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। प्रश्न उत्तर कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा बोलने के बाद ही लिए जाएंगे, तो कृपया तब तक के लिए आप अनुशासन बनाएंगे। मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2 में कुल 65 गतिविधि, उद्घाटन, भूमि पूजन, आवंटन पत्र वितरण, एग्रीमेंट, एमओयू लॉन्च, सीसीआईपी आदेश, घोषणाएं, 1-to-1 मीटिंग हुई, जिससे प्रदेश में कुल 15,896 करोड़ का निवेश और 64,000 है ना, 64,085 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यह आयोजन प्रदेश की तकनीकी और औद्योगिक प्रगति की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। मैं मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से साइंस टेक्नोलॉजी विभाग ने ये जो अचीवमेंट किया है, मैं बधाई देना चाहूँगा। जैसे आपकी जानकारी में GIS के बाद हमने अपने सारे विभागों को अलग अलग प्रकार से उनकी अपनी लाइन लेते हुए अपनी पॉलिसी भी डिक्लेयर करें और अपने स्वयं के काम को फैलाए बढ़ाएं। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि कई सारे क्षेत्रों में मध्य प्रदेश ने लीड लिए और कई नवाचार भी किए, जो कई सारे राज्य अब हमारे साथ हमारी इस काम के आधार पर अपने आप की पहचान बनाएंगे। खास करके कॉन्क्लेव में 700 से अधिक प्रतिभागियों ने, नीति निर्माताओं ने, निवेशकों ने और स्टार्टअप लीडर्स ने सहभागिता की है। 8 से अधिक निवेशकों के साथ 1-to-1 बैठक हुई, जिसमें थॉमसन सेमीकंडक्टर्स, ANSR, सोलेजेनिक्स जैसी प्रमुख कंपनियां शामिल हैं। 22 नई तकनीक और औद्योगिक इकाइयों का उद्घाटन हुआ। कुल 257 करोड़ का निवेश और 2,125 रोजगार के अवसर इस नई तकनीक वाली जिनके जहां उद्घाटन हुए उनके बारे में बताना चाहूँगा। और 4 नई परियोजनाओं का जो भूमि पूजन हुआ, जिसमें 1,346.75 करोड़ का निवेश, जिसमें 21,150 युवाओं को रोजगार मिलने की आश्वस्ति मिली है। कार्यक्रम के दौरान निवेश एवं उद्योग संवर्धन को गति देने हेतु कुल 9 कंपनियों को भूमि आवंटन पत्र LOA जारी किए गए। इन इकाइयों द्वारा प्रदेश में निवेश किया जाएगा, जिनके माध्यम से खासकर हमने छोटी से छोटी कंपनियों को भी जोड़ा है। ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी कंपनियों पे ही देखा है। तो ये जो छोटी कंपनियां जिनको LOI दी है हमने, उसमें लगभग 10.61 करोड़ का निवेश और 740 लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये इन LOI के माध्यम से विभिन्न टेक्नोलॉजी, IT, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को निवेश के लिए संसाधन और भूमि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई है। 800 करोड़ के 7 MOU पे हस्ताक्षर हुए, जिनके माध्यम से IT, रिसर्च एवं टेक्नोलॉजी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। 10,500 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यह MOU मुख्य रूप से सिलिकॉन वेफर मैन्युफैक्चरिंग, IT पार्क विकास, टेक्नोलॉजी एवं रिसर्च संबंधित परियोजनाओं के लिए सोमवेदा, DAVP, IT पार्क, ANSR, गेम डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, द इंड्स एंटरप्रेन्योर्स राजस्थान, कोटि योगी फाउंडेशन, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी विभाग मध्य प्रदेश शासन, मिलिट्री कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के माध्यम खासकर साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान और डेवलपमेंट करने के लिए ये जो MOU हुआ है, ये पूरे देश का सबसे अलग प्रकार का नवाचार है कि स्टेट गवर्नमेंट का आर्मी के साथ सीधे इस दिशा में काम करना, ये एक महती उपलब्धि है। मैं बधाई देना चाहूँगा। 85.51 लाख करोड़ के निवेश के एग्रीमेंट हुए, जिसमें आईसर भोपाल के साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी के विश्व स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी। नई नीतियां और डिजिटल लॉन्च, ड्राफ्ट मध्य प्रदेश स्पेस टेक्नोलॉजी 2025 पोर्टल एंड ड्रोन डेटा रिपोजिटरी में खास करके जो प्रमुख घोषणाएं उस पर भी बात करना चाहूँगा। मध्य प्रदेश अब अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में एक नई उड़ान भरने जा रहा है और बहुत जल्दी स्पेस टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2025 को भी लॉन्च करेगा, जिसके तहत
सैटेलाइट डेटा, रिमोट सेंसिंग, स्पेस स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया जाएगा। भोपाल में हम 2000 एकड़ पर नॉलेज सिटी विकसित करने जा रहा है। ये बड़ी घोषणा है हमारी सरकार के द्वारा। यह आधुनिक हाईटेक सिटी, साइबर सिटी के तर्ज पर बनाई जाएगी। यहाँ विश्व स्तरीय संस्थान, अनुसंधान केंद्र, स्टार्टअप एक साथ आएंगे, जिससे मध्य प्रदेश भारत का कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का हब बन जाएगा। हम साइंस सिटी प्रोजेक्ट के लिए 45 एकड़ भूमि आवंटित करने जा रहे हैं। विज्ञान, नवाचार और तकनीकी अनुसंधान के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएगी। यह परियोजना आने वाले वर्षों में हमारे युवा और विद्यार्थियों के लिए ज्ञान और प्रयोग का अद्भुत केंद्र बनेगी। अगर आप अलग से इन सारी पूरी बातों को देखने चाहेंगे, मैं वैसे मोटे तौर पे बता दूं अगर कि लगभग हमारा कुल निवेश 15,896 करोड़ का है और 64,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। नई इकाइयों का जिनका उद्घाटन हुआ है वो 22 है, जिनमें 257.46 करोड़ का निवेश हुआ है और 2125 को मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ इसको। वैसे इनाल तो मैंने उसमें बोल ही दिया है, दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो सब मिलाकर 15,896 करोड़ का लगभग 16,000 करोड़ हो गया। अब 896 में क्या जोड़ना है। 64,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं मान के चलता हूँ कि ये जो हमारी 1 to 1 से लेकर जिस प्रकार से इसमें अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टर आए, निवेशक आए और उनसे हमारी बात हुई, और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि 4 माह से कम समय में हमारी ये दूसरी टेक टू एनक्लेव मान के चलो कि जिस ढंग से उन लोगों ने रिस्पांस दिया है, ये हमारी सफलता भी है और अपने मध्य प्रदेश के प्रति लोगों का विश्वास भी है। इस नाते से मैं सारे हमारे मीडिया के बंधुओं से भी कहना चाहूँगा कि आज का समय बदलते दौर में मध्य प्रदेश का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमने हर क्षेत्र में बढ़ने का संकल्प लिया है, आपके सबके सहयोग से उस दिशा में लगातार संकल्प की पूर्ति हो रही है। बाबा महाकाल और खजराना वाले गणेश जी की कृपा है। मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में ऐसी और मिलेंगे। एक आध दो प्रश्न कोई मन में हो तो इसी मुद्दे से जुड़े रहे, दाएं बाएं ऊपर नीचे करोगे। आईटी पे बात करेंगे। ये अच्छी बात है, जुएल जी ने अच्छा प्रश्न किया है कि ये हमारे राज्य में पहली बार इंडस्ट्री में एक साथ अलग अलग 4 सेक्टर में पुरस्कार पाए। आमतौर पर ये कभी हमारे लिए बड़ा बहुत मुश्किल जाता था और 2002 के पहले तो संभव ही नहीं था, लेकिन 2022 में एक पुरस्कार मिला था। लेकिन अब जो हमने उद्योग रोजगार वर्ष जो घोषित किया है, ये 4